दिए में जो फ्लेम है वो अग्नि है किसकी? वो भक्त के हृदय में जो भगवान को प्राप्त करने की अग्नि है वो है। कब देंगे विरह की अग्नि? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कब आएगी? आपको प्राप्त करने की इच्छा की खत्म हो गया ना, फिर तो खेल रेडी नहीं है। और भगवान ने अपने प्राप्त करने की इच्छा दे दी हमें, हम पागल हो जाएंगे, हमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, हम डर जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि आपकी नींद गायब हो जाएगी। आपको 2 दिन से नींद नहीं आई, साइकेट्रिस्ट के पास चलो यार दिमाग खराब हो रहा है, भूख लगना बंद हो जाएगी, अब रोते ही रहोगे, आपको लगेगा मैं डिप्रेस हो गया, क्या हो गया। कार्तिक में जैसे मैंने बताया था कि हम व्रत क्यों कर रहे थे, राधा रानी को खुश करने के लिए। कार्तिक महीना इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स और ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। सो कई लोग स्पेशली गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हमारे कार्तिक की इम्पोर्टेंस है। श्री वैष्णव और मध्वाओं के लिए है मगर इतनी नहीं है उनके लिए। निम्बार्की, वल्लभ और हमारी गौड़िया तीनों वृंदावन में बेस्ड है और तीनों के लिए कार्तिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये जो फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स हमने बनाया है आज ख़त्म हो गया, बट एट द सेम टाइम ये फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स हमें कुछ इंस्पायर करने के लिए बनाया गया नहीं ये महीना, ये इंस्पायर करने के लिए कि हम अपने हार्ट में लैम्प ऑफ नॉलेज जलाएं, लैम्प ऑफ डिवोशन नहीं, लाइट लैम्प डिवोशन का प्रतीक होता है, नॉलेज का प्रतीक होता है, प्योरिटी का प्रतीक होता है, लैम्प ऑफ प्योरिटी। और पेशेंटली भगवान की भक्ति, मतलब पेशेंटली कैसे कहेंगे, धैर्य के साथ भगवान की भक्ति हम लोग करते रहे। एक कार्तिक, नेक्स्ट कार्तिक भी आएगा, उसके नेक्स्ट कार्तिक भी आएगा, सो हम धैर्य से करते रहे, क्योंकि भगवान खुश हो जाते हैं मगर रिस्पॉन्ड थोड़ा टाइम बाद करते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देंगे। कोई खुश हो जाए तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना चाहिए, बट नहीं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देते। इसलिए एक स्टोरी है, एक वो था, संत थे, तो उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति करते थे। सो कई साल 2 भक्ति करते रहे, ऐसे ही उनका भी व्रत, अपने व्रत करना, बहुत कुछ करना। तो उनके पास शैतान आया और शैतान ने बोला तुझे क्या मिला? एक भगवान का नाम चिल्ला के पूरे जीवन, भगवान ने तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कोई आवाज़ ही नहीं आई, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो कंफ्यूज हो गया मैंने कहा बात तो सही है। तो उसने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। मतलब ये कार्तिक बनाया, अगला कार्तिक नहीं बनाया आपको आई राधा रानी की आवाज़? किसी को आई है? किसी कृष्ण की आवाज़ आई है? नहीं आई। हम कितने टाइम से बना रहे हैं कार्तिक। तो आदमी, अब वो तो 70-80 साल से करता जा रहा था, अब आदमी कहेगा यार मतलब तो कंफ्यूज हो गया, तो उसने बंद कर दिया। तो फिर भगवान की आवाज़ आई, एक्चुअली भगवान की नहीं, जो एंजल्स हैं वो आए। तो उन्होंने कहा कि तुमने बंद क्यों किया? तो उसने कहा कोई आवाज़ ही नहीं, कोई है ही नहीं। मतलब शैतान ने तो फिर भी बिना बुलाए आ गया वो मेरे पास, भगवान को बुला रहा हूँ मैं फिर भी नहीं आ रहे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तब उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे नाम लेने का रिस्पांस दे चुके हैं। तो उसने कहा कहाँ दी? मुझे तो आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो उन्होंने मतलब एनीवे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा होगा? आंसर क्या होगा उसका, उनका कोई बता सकता है? पहले आ जाता फिर आप तुम्हारी प्रेयर्स बंद हो जाती। नहीं, वो अलग है, ये अलग है स्टोरी तभी मैंने वो स्टोरी नहीं बताई, ये स्टोरी अलग है। उन्होंने कहा मैं रिस्पांस दे चुका हूँ पहले से ही। तो क्या भगवान ने रिस्पांस दिया, ये पूछ रहा हूँ है? जो एंजल ने उसको बोला था वो वहाँ की बात नहीं सुन रहे, तो वही लेने तो आई थी उसको।
उन एंजल्स ने कहा भगवान पहले ही तुम्हें रिस्पॉन्स समझते हो ना, उत्तर दे चुके हैं तुम्हारे नाम लेने का। भगवान का नाम ले रहा है तो इसका मतलब भगवान की कृपा हो ही रही है। वो भी कह सकते हो आप, मगर वही तो उसका क्वेश्चन है कि मैं नाम ले रहा हूँ मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मगर वो कह रहे हैं हम दे चुके हैं तुम्हें रिस्पॉन्स, तुम्हें उत्तर दे चुके हैं नाम लेने का, मगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो क्या उत्तर, क्या क्या रिस्पॉन्स दिया है? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्वेश्चन आ गया समझ? इतने सालों से बिना रुकावट नहीं पा रहा था तो वही वो तो वही कह रहे हैं, वो आंसर नहीं है। आंसर कुछ दे चुके हैं, स्पेशल आंसर। सो नहीं पता किसी को है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग भी इतने सालों से ले रहे हैं नाम, नहीं जैसे आप ले रहे हो हम लोग ले रहे हैं, तो हमें क्या भगवान ने हमारे नाम लेने का कुछ उत्तर दिया? तो आप कहोगे हाँ हाँ हम इतने सालों से ले रहे हैं, ये उत्तर दिया, मगर मैं इसको उत्तर नहीं मानता। हम इतने सालों से भगवान को पुकार रहे हैं मगर भगवान कहाँ है? क्वेश्चन ये है। किसी को पुकारोगे तो आना चाहिए ना, कुछ बोलना भी तो चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ उत्तर मिला? क्वेश्चन ये है। सो उसका उत्तर क्या है? बहुत बहुत अच्छा आंसर है इसका, और इस आंसर से आपको पता लग जाएगा कि भगवान का उत्तर किस तरीके से होता है। भगवान जब भगवान को पुकारते तो ऐसा नहीं कि भगवान दर्शन दे देंगे या आपसे बात करने लगेंगे, वो तो सहजियों का स्टाइल होता है। रैली में किस तरह से भगवान उत्तर देते हैं वो एक अलग तरीका है भगवान का। उन्होंने कहा कि भगवान उत्तर दे चुके हैं। कैसे उत्तर दे चुके हैं? जो इतने सालों से तुम नाम पुकार रहे थे, और नाम पुकारते पुकारते जो तुम्हारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई थी, और उस इच्छा से जो तुम मर रहे थे भगवान से मिलने की, वो भगवान का उत्तर है। वो उत्तर है, असली में यही उत्तर है एक्चुअली। अगर हम सही से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान अगर हमसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ऐसे ही करेंगे, हमारे हृदय में उनको प्राप्त करने की प्रगाढ़ इच्छा जला देंगे। महाप्रभु की एग्जैक्टली वही फिलॉसफी है, मूड ऑफ सेपरेशन। वो विरह भाव भगवान देते हैं, और वो ऐसे थोड़ा ना मिलता है। वो तो कुछ भी कर लो, आप समझ लो, पढ़ लो, तो भी नहीं मिलेगा। रूपा गोस्वामी भी कह रहे हैं तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम। लौल्य भगवान को प्राप्त करने का वो करोड़ों जन्म की सुकृति के बाद भी नहीं मिल सकता। तब उसने कहा हाँ ठीक है, तब ही वाज सैटिस्फाइड विद द आंसर। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। ये जो भी हम कर रहे हैं डिवोशन में, अभी हमने कार्तिक किया, जो भी किया, उसका अल्टीमेट एम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। उसका अल्टीमेट एम भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा क्या है? किस रूप में आती है? इसी रूप में आती है। जैसे जैसे आपका मन भगवान को प्राप्त करने के लिए, कैसे कहेंगे, प्राप्त करने के लिए, ये वर्ड नहीं यूज़ करना था, ये थोड़ा मुझे मेरे माइंड में आ रहा था, बट थोड़ा सा मतलब अच्छा वर्ड यूज़ करना था। जैसे जैसे आपका मन भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक कह लो, व्याकुल ठीक वर्ड है, व्याकुल हो जाएगा, व्याकुल ठीक है, व्याकुल सही है, पागल हो सकता है। जैसे जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए आपका मन पागल हो जाएगा या व्याकुल हो जाएगा या ललाहित भी है, विचलित हो जाएगा। विचलित वैसे अच्छा वर्ड है। प्रभुपाद ने कहा एंग्जाइटी टू अटेन कृष्णा। प्रभुपाद ने यही कहा है, प्रभुपाद ने ग्रीड नहीं बोला है, मन एंग्जाइटी बोला है। तो बस फिर इसका मतलब है डेफिनेटली भगवान ने आपके नाम सुन लिया है। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक भगवान ने आपका नाम सुना नहीं है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से और भी चीज़ें हैं। अगर भगवान आपका नाम सुन लेंगे और आपका आवाज़ पहुंच जाएगी तो ऑफ कोर्स आपकी
रीचिंग बढ़ सकती है, वो भी होता है, भगवान उस तरह से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और भी बहुत तरीके हैं भगवान के उत्तर देने के, एक ही नहीं होगा। मगर अगर रियली में अगर आप बोलो, जैसे मान लीजिए भी आप किसी से बात करने जाओ, बहुत सारे तरीके से बात कर सकता है वो, नहीं आपका फ्रेंड, ये बात वो बात, 1000 बातें करते रहो, मगर कुछ बातें हैं जो वो सीक्रेटली करेगा आपसे। वैसे तो चलो बात करते रहते, नहीं रोड पे फ्रेंड से मिले, कहेगा यार एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, क्या यार यहाँ नहीं, घर आई हो तो स्पेशली, ऐसे ही होता है ना। फिर आप घर जाओगे, क्या बात हो गई भाई, कहता है यार क्या बताऊँ मैं, तो तुम बता दे यार, वो गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम हो गई, वो सीक्रेट बात है ना उसकी, तो वो बहुत ध्यान से शेयर करेगा। सो ये एक्चुअली कई संत, कई सेंट्स इस चीज़ को भगवान की सीक्रेट टॉक कहते हैं। वैसे तो भगवान, वो भी श्लोक है, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तारे प्रवर्तन, कि भगवान के कृपा के बिना आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो अगर प्रीचिंग एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली भगवान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मगर वो भगवान की जनरल टॉक है सड़क पे। अब सड़क पे भी भगवान हर एक से बात नहीं करते वो तो भगवान जब बात करेंगे, बट ये सीक्रेट टॉक है। कृष्णा रियली वांट्स टू टॉक विद यू सीक्रेटली, तो आपको ये विरह भावना दे देंगे। बस कार्तिक यही है और कुछ नहीं है। इसलिए जो लैंप है वो किसका प्रतीक है? मैंने बताया था डिवोशन, नॉलेज, मगर एक्चुअली आप सारे रिलीजन्स देखो, लैंप में फ्लेम होती है। फ्लेम कहते हैं ना लॉ, वो जो फ्लेम है उसको, मतलब हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में या क्रिश्चियनिटी में भी उसको द फ्लेम ऑफ सेपरेशन कहते हैं। उसका एक वर्ड भी होता है, मैं भूल गया हूँ क्रिश्चियनिटी में सेपरेशन का, द फ्लेम ऑफ, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल वर्ड। सो द फ्लेम ऑफ सेपरेशन बोला जाता है। सो कार्तिक में जो अभी हम दिए जला रहे हैं वो वही है, दिए वही है। दिए में जो फ्लेम है वो अग्नि है, किसकी? वो भक्त के हृदय में जो भगवान को प्राप्त करने की अग्नि है वो है। अब वो कैसे आएगी? इधर आके बैठो, इधर से, क्योंकि लोग आएंगे बीच में से, फिर रास्ता रुक जाएगा। सो यू सी दैट, सब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान हमें कब देंगे, वो कब देंगे विरह की अग्नि? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कब आएगी? अब वो तो स्पेशल है नहीं, जिसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई, खत्म हो गया, फिर तो भगवान मिल ही गए। आपको प्राप्त करने की इच्छा आ गई, खत्म हो गया ना फिर तो खेल, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही तो नहीं आती। संसार में 1000 चीज़ें जो हम चाहते हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। सो क्या करें फिर? कैसे आएगा ये? कार्तिक तो हमने कर लिए, क्यों सबने किया कार्तिक? रथांग आपने किया कार्तिक? आपसे पूछ रहा हूँ, हैं क्या सोच क्या रहे हो आप? हैं कुछ सोच रहे हो क्या? क्या सोच रहे हो, कैसे मिलेगा? अब जो सोच में डूब गए। मक्खी क्या कर रही है? इस मक्खी को क्या हो गया? सो कैसे होगा अभी? क्वेश्चन ये है। क्या इस फ्लेम ऑफ सेपरेशन को क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में? हाँ, रिफाइनमेंट तो नहीं है, नहीं, कैथारसिस कुछ कहते हैं। एनीवे, देखना एक मिनट, देखो। सो कैसे मिलेगी ये भगवान को प्राप्त करने की इच्छा? आएगी कैसे, ये क्वेश्चन है। हम कर तो सब कुछ रहे हैं, बट फिर भी नहीं हो रहा। भगवान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कुछ ब्लॉक है कहीं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन है बस। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आपको कृष्ण कॉन्शियस का आंसर मिल गया। श्रील प्रभुपाद से एक बार इंटरव्यू में, श्रील प्रभुपाद से कुछ डिसाइपल्स बात करते, प्रभुपाद ने बोला था कि
पापा ने यही बोला था कि द नीड ऑफ सोल इज सेपरेशन। भक्तिनाथ ठाकुर ने सेम स्टेटमेंट बोले। ऐसे शरीर की ज़रूरत क्या है? खाना। ऐसे आत्मा की ज़रूरत क्या है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी तो हमारे में होगा क्या? कुछ तो चेंजेस होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। वो चलो बात की बात है। कैसे होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। मतलब हमें कितने कार्तिक बनाने पड़ेंगे कि भगवान हमें अपने को प्राप्त करने की इच्छा दे दे? कुछ मैथमेटिक्स है उसमें। 70 कार्तिक या 75, आई डोंट नो। कुछ लोग कहते हैं, वैसे पता है, कुछ लोग वृंदावन में कहते हैं कि अगर तुम 1 करोड़ हरे कृष्णा मंत्र जप कर लो तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे, मैथमेटिक्स भी होती है, होता है नहीं शास्त्रों में लिखा है आप 1 करोड़ जप कर लो या 10 करोड़ कर लो तो आपको भगवान की कृपा मिल जाएगी। इसलिए वृंदावन में लोग जप करते ही रहते, लगे पड़े रहते हैं। 64 माला, 108 माला, फिर काउंट करते रहते हैं कि 10 करोड़ कब होगा, और 10 करोड़ होगा इमीडिएटली प्रेम मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान किसी मैथमेटिक्स से बाउंड तो है नहीं। सो क्या करें हम लोग? अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? बस यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही गौड़िया वैष्णविज्म है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हमारे माइंड में तो गौड़िया वैष्णविज्म हमने पढ़ी नहीं अभी, हम पीछे हैं अभी। क्योंकि पूरे अंत्य लीला ही है, अंत ही है डिवोशन का, तभी तो उसका नाम अंत्य लीला है। अंत्य लीला में महाप्रभु क्या कर रहे हैं? रो ही तो रहे हैं भगवान के लिए। अब ये वैसा वाला रोना नहीं है जो लोग कृष्ण को देख के रोने लगते हैं, वैसा रोना नहीं है ये। वो तो मैं जो मेरी दादी भी रोती थी। हाँ, कहीं औरतें भी रोती होंगी, ब्रजराजपुरा में नहीं, कृष्ण को देखते ही बस आंसू आ गए, वैसा रोना नहीं है ये। कहीं मेल्स भी, ये आपने देखा होगा नहीं, होते हैं कहीं तो मेल्स भी कृष्ण को देखते हैं, रोना आ जाता है, ठीक है, वो रोना नहीं है ये। अब करोड़ों लोग हैं यहाँ। ये रोना कैसा है? ये रोना चैतन्य महाप्रभु के जैसा है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कृष्ण को देख के नहीं रो रहे, चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण को नहीं देख रहे हैं तब भी रो रहे हैं, दोनों तरफ से। नहीं देख रहे तो भी रो रहे हैं, देख रहे हैं तो भी रो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं 24 घंटे। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर आपको किसी को, जैसे अगर माँ से बच्चे को अलग कर दे तो माँ क्या करेगी? रोती रहेगी ना, कभी चुप नहीं हो सकती वो जब तक बच्चा न मिल जाए। बस वही महाप्रभु की हालत थी। अब ये बहुत हाई स्टेज लगती है, कैसे जाएंगे, कैसे मिलेगा? जब तक भगवान की पूर्ण कृपा नहीं होगी तब तक हम पहुंच नहीं सकते यहाँ पर। पूर्ण कृपा किस पे होगी, ये क्वेश्चन आ गया। तो पूर्ण कृपा किस पे होगी? अब चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न होए, साधे कबू न होए। फिर क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते स्वयं उदय। श्रवण आदि चित्त शुद्धे कराय उदय, कराय है ना। ये कृष्णा कृष्ण में कह रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे। आप श्रवण कीर्तन से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं ला सकते। श्रवण कीर्तन से जब नहीं आ सकता तो इस प्रोसेस, किसी प्रोसेस से नहीं आ सकता। आपके कार्तिक में दिया अर्पण करने से भी नहीं आ सकता। ये PhD स्टडी है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टडी नहीं है। यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ चले जाएं ऊपर प्रसाद लेने, क्योंकि ये चीज़ समझना मुश्किल है, ये नए लोगों के लिए नहीं है। बट एनीवे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आ जाएगा, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। बट अल्टीमेटली श्रवण कीर्तन से भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आ सकती, असंभव है वो। क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कराय उदय, जब तक भगवान नहीं चाहते आपके हृदय में उनको प्राप्त करने की इच्छा आ जाए तब तक हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितनी माला कर लो, कितनी कार्तिक कर लो, कुछ भी कर लो, तो क्वेश्चन है कि हम माला नहीं करें, कार्तिक में दिया अर्पण नहीं करें। क्वेश्चन ये आ रहा है नहीं, जब वही नहीं करते तो फिर क्यों करना हम, क्यों कर रहे हैं?
इसे कृष्ण शादी को बोला है, श्रमाही शिव चलते। हम क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी तो हमारा हार्ट रेडी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए, वरना आप रिसीव नहीं कर पाओगे। जैसे वो नहीं था स्वरूप दामोदर, वो फिशरमैन, मछुआरा, महाप्रभु को छू लिया उसने, वो पागल हो गया, वो उसको लगा उसमें भूत घुस गया, कृष्णा 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 चिल्ला रहा है, आंसू निकल रहे हैं, मैं पागल हो गया। स्वरूप दामोदर है, स्वरूप दामोदर ने कहा कि भैया क्या हो गया? उसने कहा पता नहीं, एक अजीब सा आदमी था, उसको छूते ही मेरा ये हाल हो गया। उसने कहा यार तेरे में भूत घुस गया है। उसने कहा मुझे मंत्र आता है, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला, उसने बोला क्लीम फ्रीम श्रीम, एक थप्पड़ मारा, ठीक हो गया, हाँ भूत निकल गया, अब तू जाए वहाँ से। अब पहले वो आदमी का पता बता कहाँ है, तो उसने कहा यार मेरे जाल में फंसा हुआ है, पता नहीं समुद्र में डूब रहा था, अजीब सा है। तो उनको समझ आ गया महाप्रभु में। सो अगर हम रेडी नहीं हैं और भगवान ने अपने प्राप्त करने की इच्छा दे दी हमें, हम पागल हो जाएंगे, हमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, हम डर जाएंगे, एक्चुअली हम डर ही जाएंगे, क्योंकि आपकी नींद गायब हो जाएगी। लोगों को 2 दिन से नींद नहीं आई, साइकेट्रिस्ट के पास चलो यार दिमाग खराब हो रहा है, हो ही जाएगा, नींद आना बंद हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, अब रोते ही रहोगे, आपको लगेगा मैं डिप्रेस हो गया, क्या हो गया, ये हज़ार। अब कोई रेडी नहीं है उसको लेने के लिए। कुछ लोग मर जाते हैं, जो रेडी नहीं होते मर जाते हैं। अगर उनको भगवान अपने प्राप्त करने की इच्छा दे देंगे, वो मर ही जाएंगे। उनकी बॉडी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, सोल तो छोड़ दो, सोल तो बहुत दूर की बात है, बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है वो लेने को। बॉडी में जो सिम्टम्स आएंगे वो सहन ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि जीवा गोस्वामी जो थे, ये क्या कहते हैं, जब वृंदावन में रूपा गोस्वामी जीवा गोस्वामी थे, मतलब एक तो आई थिंक वृंदावन में थे, तो रूपा गोस्वामी कुछ फंक्शन था वैष्णवों का, तो रूपा गोस्वामी जीवा गोस्वामी को लेके गए। रूपा गोस्वामी खड़े थे, तो जीवा गोस्वामी भी थे, रूपा गोस्वामी पीछे ही खड़े थे जीवा गोस्वामी के। तो रूपा गोस्वामी की सांस जब पड़ी जीवा गोस्वामी की शर्ट पे, उनकी शर्ट जल गई, वो पीछे ही थे, सांस ली, शर्ट जल गई उनकी। तो लोगों ने ये क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में से इतनी हीट निकल रही थी, भगवान से सेपरेशन फील कर रहे थे ना, एंग्जाइटी हो रही थी, इतनी हीट निकल रही थी कि उनकी शर्ट जल गई उनकी। भक्ति साहब ठाकुर को भी एंड ऑफ लाइफ में बुखार हो गया था, हाई टेम्परेचर 103, 104, 105, बिल्कुल बेड पे लेटे हुए थे। तो लोगों ने डॉक्टर को बुलाया कि भी देख लीजिए, डॉक्टर देख रहा है। ठाकुर ने कहा क्यों बुला रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये वो बुखार नहीं जो तुम समझ रहे हो। सो अगर भैया, अगर किसी को मान लीजिए अभी दे दें भगवान, मान लीजिए रथांग प्रभु को दे दिया ने प्राप्त करने की इच्छा, और ये बेड पे लेटे हैं, 105 बुखार, तो इनको क्या लगेगा, डेंगू हो गया, यही लगेगा ना। आप थोड़ा ना कहोगे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई, भैया डेंगू हो गया, डेंगू फैला हुआ, 105 बुखार हो गया, बुलाओ डॉक्टर को। यही होने वाला है, और क्या होने वाला है। डॉक्टर भी यही नहीं कहेगा, ग्लूकोज ही लगाएगा सीधे। डॉक्टर चलो करेगा। सो हमारी सोल बॉडी भी प्रिपेयर्ड नहीं है लेने को भगवान, इसलिए भगवान देना चाहते हुए भी दे नहीं सकते हमें। कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स बच्चों को देना चाहते हैं बट फिर भी नहीं दे सकते, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे आपका बच्चा है, क्या एज है, 1 साल 2 साल की लड़की है ना। अब आप उसको आप चाहते हो कि वो बहुत सेटल हो, अमीर बने, कैरियर बने, हर पेरेंट चाहता है। फॉर एग्जांपल भी ठीक है, सेटल्ड हो, एक डिसेंट मैरिज हो, अमीर बने, एक फ्यूचर रहे, तो मगर आप अभी उसको पैसे दे सकते हो, पैसे देना चाहते हैं हम, बड़ी होगी तो देंगे, ठीक है तेरे लिए, अभी नहीं दे सकते। अभी 100 रुपये दोगे, क्या करेगी वो, खा जाएगी, और क्या करेगी, खाएगी ही नहीं, और क्या करेगी। उसको पता नहीं ना क्या चीज़ है वो, उसकी वैल्यू क्या है। सो भगवान दे नहीं सकते अभी, प्रॉब्लम ये है कि देंगे, क्योंकि एक वो था, क्या कहते हैं वो
एक्चुअली ये थे आपके राधा, वो कौन था सही जी जो जगन्नाथपुरी में थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर से कंपटीशन था। हाँ, राधा चरण गोस्वामी, तो उसका एक शिष्य था, उनके एक शिष्य थे। तो ये लोग भी अपना जो भी कर रहे थे। तो शिष्य मतलब लाइक ही वाज ट्राइंग जो भी कर रहा था, अपना रोने की कोशिश, ये जो भी कर रहा था। तो वैसे राधा चरण जो गोस्वामी थे, जब वो कीर्तन करते थे तो पत्थर पिघल जाते थे, ऐसा भी था। ही वाज, वो छोटा मोटा नहीं था, वो ही वाज अ हाई फाई डिवोटी। सो उनका जो शिष्य था वो भी कर रहा था कोशिश, तो वो भी ऐसे 24 घंटे भजन करने लगा, करता रहा। वैसे ही तो एक दिन क्या हुआ, वो पिघल गया, वो लिक्विड बन गया, वो बैठे लिक्विड बन गया। उसको वो चादर से जो कैन में भरा लेके समुद्र में डाल दिया। ऐसा भी होता है। तो मेरे को अजीब सा लगा है ना, गप स्टोरी है। मगर मैं ऋषिकेश में एक योगी के पास गया था, योगियों से मिला मैं, मतलब एक आश्रम में। तो वो मुझसे कह रहे थे कि देखो, अगर तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाए और तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तुम्हारी बॉडी, तो बॉडी का ऐसा हाल हो जाएगा, या तो गल जाएगी या जल जाएगी। अगर कुंडलिनी की शक्ति तुम्हें लेने की हैबिट नहीं है बॉडी को, तो बॉडी में उल्टे फुल्टे सिम्टम्स आ जाएंगे, पागल भी हो सकते हो, मैनियक हो सकते हो। सो अगर वहाँ ये सेम फिनोमेना यहाँ पर भी है। अब कुंडलिनी की शक्ति अगर एक आदमी को जागृत हो जाए और वो पागल हो जाए, बॉडी पिघल जाए, तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा तो उससे ज़्यादा शक्ति है उसमें, वो बहुत इमेंस पावर है। उसके लिए हम अभी रेडी नहीं है अभी। तो श्रवण कीर्तन क्या करता है? श्रवण कीर्तन हमें इसके लिए रेडी करता है, स्पेशली हमारी सोल को और हमारे हार्ट को, कि हम कृष्ण प्रेम को रिसीव कर पाएँ। इसलिए कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में लिया जाता है। सुना है? अगर आप स्टील के पात्र में लोगे तो क्या होगा? छेद होता जाएगा। ये बहुत एसिडिक होता है, एसिड होता है वो। तो चलो आप गाय का पेशाब ले लो, क्या हो रहा है? अब गाय का पेशाब ले लो आप जिस कुकर में, अगर गाय का पेशाब ले लोगे, किसी वैसल में लोगे, फिर आप कुकिंग के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते, वो स्मेल जाएगी नहीं जी, जा ही नहीं सकती वो स्मेल। अगर आपने किसी स्टील वेसल में पेशाब ले लिया, उसको बॉईल कर दिया, बस फिर स्मेल नहीं जा सकती उसमें से। आप जो भी खाना बनाओगे उसमें यूरिन की स्मेल आएगी। तो शेरनी का समझ रहे हो आप, दूध क्या होगा फिर? कहते हैं ऐसा, आई डोंट नो, पीपल से लाइक दैट। शिवाजी के बारे में, शिवाजी शेरनी का दूध पीते थे, मतलब मजाक नहीं कर रहा, कहते थे। और अब कौन निकालेगा शेरनी का दूध? तो खुद ही निकालते थे वो जाकर, शेर से लड़ते थे, शेरनी का दूध निकाल के गोल्डन वेसल में वहीं पीते थे। ये शिवाजी थे वो? नहीं। अब पता नहीं उनकी बॉडी कैसे डाइजेस्ट करती थी। अगर आपको शेरनी का दूध पिला दे, तो जब वो स्टील में छेद कर रहा है तो अंदर क्या करेगा? यहाँ से डालोगे, सीधा नीचे से छेद करते हुए निकल जाएगा, टिप 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 टिप, वो सीधा, ये क्या हो गया? होली हो गया पूरी बॉडी में। इट्स लाइक एसिड की तरह होता है। इट्स लाइक एसिड, डायरेक्ट एसिड है। इनको फ़ोन बंद करा दो प्लीज़। मैं क्या कह रहा था, भूल जाता हूँ एक्चुअली। शेरनी का दूध है? आप एसिडिक दूध के बारे में। अच्छा नहीं, मतलब टॉपिक क्या था, मतलब क्यों हमारी बोल रहा सोल हूँ? रेडी नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, हमारी आत्मा जैसे शेरनी के दूध के लिए रेडी नहीं हमारी बॉडी, उसी प्रकार हमारी आत्मा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। वो श्रवण कीर्तन से रेडी होती है बस। ये तो श्रवण कीर्तन हमें तैयार कर रहा है रिसीव करने के लिए। अब रिसीव कब भगवान कब देंगे, कब रिसीव करेंगे, वो उनके ऊपर है। हमें तैयार रहना है बस। अगर रेडी नहीं हो तो फिर क्या इनको कुछ करो यार। नहीं बोलो ना। फोन पास कर दो, फोन पास कर दो, पास कर दो। तोड़ दें क्या फोन? साइलेंट करना नहीं आता। हमेशा के लिए साइलेंस कर दे।
वो भी कर सकते हैं, कर दो यार। ये देखो कितनी इच्छा है बात करने की जो कॉल कर रहे हैं। मदर का ही है, दूसरे काम है। किसकी मदर का? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, कितनी इच्छा है आपसे बात करने की। इसी को तो इच्छा कहते हैं। बेटे कहाँ हैं, कहाँ हैं, मैं टेंशन में हूँ। मम्मी को तो होता ही है, मम्मी पापा को। ऐसी इच्छा का भगवान के लिए आ जाए तो कहाँ पहुँच जाए। वो भगवान के लिए है नहीं ना, भगवान के लिए नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो क्लियर हो गया? तो ये टाइम क्या है? सो क्लियर हो गया। सो इसलिए हम लोग कार्तिक व्रत चैंटिंग वैंटिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हमें सब? अपने आप को रेडी करने के लिए, बस तैयार रहने के लिए। तो जीवा को हम एक एग्जांपल देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। जैसे जब राजा है अपने दरबार में होता है तो वो सैनिक को बुलाता है कि सैनिक, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, सैनिक आ जाओ। सैनिक भागे भागे आ जाते हैं। नहीं तो सैनिक अपने आप को रेडी रखता है बाहर कि राजा जैसे ही बुलाएंगे मैं जाऊंगा, रेडी रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि सैनिक अपना आराम से बैठा है भैया अपने बनियान में, नहीं नीचे पजामा पहना है बनियान में बैठा है, जब राजा बुलाएंगे तब जाऊंगा। ये तो रेडी होने में टाइम लग जाएगा। राजा वो जब तक जाएगा तब तक राजा उसका गला ही काट देगा। कहाँ है भैया? तो वो हर सेकंड रेडी, जैसे ही कॉल आएगी मैं रेडी रहूँगा, जाना है। यही है ना, बस ऐसे ही है। बस जैसे ही भगवान हमें अगर सोच लें कि इसको मुझे कृष्ण प्रेम मतलब भगवान को प्राप्त करने की लालसा देनी है, तो उस टाइम हमें रेडी होना पड़ेगा। रेडी नहीं होंगे और भगवान ने सोचा मुझे देना है तो हम मिस कर जाएंगे। सो ये बस ये है और कुछ नहीं है। सो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, शुद्ध चित्ते मतलब हमें तैयार रहना है, हमें वैसल प्रिपेयर करना है। वैसल अपना ठीक होना चाहिए, ग्लास तो होना चाहिए ना। अब दान देने वाला कब उसमें डाले वो उसकी मर्जी है, वो कब ढाले। हम अगर आपके पास पात्र तो होना चाहिए, आप पात्र लेके खड़े हो, जैसे भिखारी नहीं खड़े होते, अल्लाह के नाम पे 2 पैसे दे दे बाबा, ऐसे ही खड़े रहते हैं अपना। वो तो होता है, कुछ तो होता है, ऐसे तो कोई नहीं मांगता। और उस पात्र के अंदर 2-3 रुपए भी रखे हों कि पहले किसी ने दिए हुए, तब भी तो देगा वो। तो 2-3 रुपये नहीं, 50 रुपये रखे हैं तो मिनिमम 50 रुपये देगा वो शर्म के मारे। तो वो अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अगर पात्र ही नहीं होगा तो कौन देगा? और फिर खड़े रहते हैं वो लोग, आते रहते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। वो अपना लेके खड़ा रहता है, जिसको डालना है फिर वो डाल देता है। वो रेडी है ना, वो बैठा हुआ है मंदिर के पास अपना बैठ के, देते रहते हैं लोग। तो ऐसे ही है, हम भी भिखारी हैं, हम भी रेडी रहें भगवान के सामने। मतलब पात्र होना चाहिए आपके पास। उसके पास तो पात्र क्या है? कटोरी है। हमारा पात्र है हमारा हृदय, शुद्ध हृदय। अगर शुद्ध हृदय होगा तो आप रेडी हो, फिर भगवान से भीख मांग सकते हो, भगवान आप हमें अपने को प्राप्त करने की इच्छा दे दीजिए। फिर जब उनकी मर्जी होगी वो डाल देंगे उसमें। अब टाइम हो गया है, बट लास्ट क्वेश्चन है कि उनकी मर्जी कब होगी आपके शुद्ध हृदय में डालने की? ये है, मान लीजिए आपने अपना पात्र ले भी लिया, भिखारी ने पकड़ लिया, फिर भी पता नहीं ना कब डालेगा वो बंदा। तो हमारा हृदय शुद्ध हो गया, सब हो गया, फिर भी कब डालेंगे वो कोई गारंटी नहीं है, वो उनकी मर्जी है। अब कब मर्जी होगी, क्या होगी, भगवान क्या सोचते हैं, क्या पिछले जन्मों का देखेंगे, अगले जन्मों का देखेंगे, सब हिसाब लगा के फिर डालेंगे। ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। पूरा हिसाब करके क्या करना है कब, और आपके लिए बेस्ट टाइम चुन के डालेंगे, ऐसे भी नहीं डालेंगे। सो हमें वेट करनी है बस। हम इसका कोई लॉजिक निकाल ही नहीं सकते कि कब डालेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। कब हमें प्रेम देंगे, कब अपने को प्राप्त करने की इच्छा देंगे, कोई नहीं बता सकता, और ना ही किसी को पता लग सकता है, क्योंकि भगवान के अपने तरीके हैं काम करने के। कभी कभी हो सकता है वो, जैसे कभी कभी पता क्या होगा, लास्ट मैं सेंड कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा, भगवान कृष्ण प्रेम, ये कौन है, इसका नाम क्या है? अखिल। हाँ, भगवान अखिल को दे देंगे, अचिंत्य प्रभु को नहीं देंगे, और मुझे भी नहीं देंगे,
या अखिल नाचता हुआ आएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम कह रहे हैं भाई हम तो नाचे नहीं, इसको क्या हो गया, ये रो रहा है, नाच रहा है, लौट रहा है ज़मीन पे। अब इसको मिल गया, हमें तो मिला नहीं। 15-30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमें नहीं मिला। महाराज को भी, सन्यासी जो है उनको भी नहीं मिला, इसको मिल गया। ऐसा हो सकता है? हाँ या ना, ये बताओ पहले। भगवान की मर्जी है। नहीं, भगवान क्या जोकर हैं क्या? ऐसे ही किसी को भी उठा के देते रहे। अब हो सकता है नहीं हो सकता है, बता दो। आत्मा शुद्ध होगी इनकी तो हो ही सकता है जैसे आप कह रहे हो आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मगर एक ही कैसे होगी? इसको तो 2 साल ही भी नहीं हुए भक्ति में, तो और हमें 30 साल हो गए। हमारी शुद्ध नहीं, इनकी शुद्ध हो गई। सिक्योरिटी बेसिस पे तो नहीं देंगे ना भगवान जी, वो तो इनके कर्म होंगे या जो, जैसे आप कह रहे हो और बहुत कुछ देखेंगे भगवान जी को। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, शुद्ध कैसे हो गए? दैट्स अ क्वेश्चन। हो सकता है पिछले जन्म का, वो कह रहे हो ना, क्या पता ये पिछले जन्म में भी कुछ उन्होंने सेवा की हो, भक्ति की हो, बाकी की अभी की हो। हो भी सकता है। मगर क्वेश्चन ये है कि अजीब सा नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस जन्म में तो दिखाई नहीं दे रहा, भगवान ने दे दिया, हमें नहीं मिला, तो उससे पता क्या होगा? उससे हम लोग भक्ति छोड़ देंगे। यार ये क्या नॉनसेंस है। जब बिना कुछ करे 2 साल में मिल गया बंदे को, हमें 30 साल से मिला, तो बर्बाद भगवान है, छोड़ो इनको। हमें क्या पता पिछले जन्म का क्या है? ये तो नाइंसाफ़ी है, ये माइंड में आएगा लोगों के, वो उनके समझे? आएगा, वो जिनका मन शुद्ध नहीं है, जिनका मन शुद्ध को लगता होगा यार इसने कुछ किया ही होगा, तो नहीं वैसे हमें भी आ जाएगा। तभी प्रभु जी उनका नंबर पहले लगेगा। सभी के मन में आएगा। चक्कर ये कि भगवान हमारे उसके मन के बारे में नहीं देख रहे, भगवान देख रहे हैं रॉन्ग मैसेज जाएगा सोसाइटी को। भगवान बहुत कुछ सोचते हैं, इसको देने से एक रॉन्ग मैसेज चला जाएगा कि श्रवण कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान कभी नहीं चाहेंगे। फिर तो गलत हो गया ना वो। हमें पता है भगवान कभी नहीं चाहेंगे वो, फिर भी इसको दे दिया। क्यों दे दिया भाई? अब बताओ। अब आप बताओ। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। तभी तो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बात समझे ना, क्यों नहीं देंगे? हमें पता है नहीं देंगे, क्योंकि वो धर्म की रक्षा भी करते हैं, भक्ति की रक्षा करनी। भक्ति खराब हो जाएगी सारी, सब लोग सहजिया बन जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखा ना, मिल गया, ये मीराबाई का भाई है, वो भी नाचते नाचते ले गई, ये भी ले गया, बाकी सब बैठे हुए हैं साथ में, कहना छोड़ो, हाँ इसलिए नाचो गाओ, ये हो जाएगा फिर। तो ये तो सोसाइटी कबाड़ा हो गया। भगवान कभी नहीं चाहेंगे दूसरों का कल्याण, अकल्याण। तो इसको मिल ही नहीं सकता, मगर इसको मिल गया। अब करें क्या? तो हो सकता है ऐसा इसको मिल जाए प्रेम। अब बताओ आंसर। प्रभु जी आप इतना कंफ्यूज कर दिए ना, अब तो दिमाग ही चल रहा है। हाँ वही तो। मैं क्वेश्चन ही ऐसे पूछता हूँ। Exceptions तो होगी सर। Cause this mercy. नहीं मगर भगवान क्यों देंगे? भगवान जोकर है? भगवान पागल है क्या? Advertisement। भगवान औरों के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचते, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं। वो भक्ति को स्टेक में नहीं डाल सकते आपके लिए। पूरी भक्ति प्रोसेस खत्म हो जाएगी आपकी वजह से। इसलिए अगर आप रेडी हो तब भी नहीं देंगे, अगर रेडी हो ना तब भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत गलत मैसेज जाएगा। गलत मैसेज कभी नहीं देंगे भगवान सोसाइटी को, कभी भी नहीं दे सकते। तो क्या करें फिर? भगवान इसको देंगे नहीं देंगे, उसका एक आंसर है बहुत। चलो अगली बार बताऊं, छोड़ दूं? नींद नहीं आएगी। वही तो बात है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप सोच लेना। चलो सोच लेना। बता दो, बहुत दिन निकल जाएंगे। बता दूं क्या? हाँ जी। इसके 2 आंसर है। पहला आंसर है कि भगवान आइडियली तो नहीं देंगे इसको, मगर कुछ भी कर सकते हैं, ये भी है। भगवान एक कंडीशन में इसको दे सकते हैं, एक कंडीशन में। एक कंडीशन है कि इसको दे, भगवान इसको क्यों देंगे? इसको इसलिए देंगे, इसको देने के लिए नहीं देंगे, इसको देना चाहते हैं। चाहे रेडी वेडी है वो बात अलग है, मगर हो सकता है भगवान इसको दे रहे हैं हमें सिखाने के लिए कि तुम में अपनी साधना का अहंकार
आ चुका है। एग्जाम्पल इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो साधना नहीं कर रहा। इससे उसे सीखो कि साधना पे अहंकार मत करो, और फिर देके फिर छीन लेंगे। वो 1 मिनट ही नाचेगा बस नाचने का नहीं देंगे। तो हमें झलक मिल गई, अभी इसको तो प्रेम मिल गया, हमें तो समझ ही आ जाएगा। जैसे 1 मिनट नाचेगा, ये इसको प्रेम मिल गया, फिर एकदम छीन लेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम सोच में पड़ जाएंगे इसको 1 मिनट मिला क्यों। बट बाकी लोग नॉर्मल सोचेंगे पागल हो गया, 1 मिनट साइको हो गया था, ख़त्म हो गया। उनको हम पहचान लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता लग गया है असली में लक्षण आ रहे हैं, हमें ये इसको क्यों दे दिया। तब हमें समझ आएगा यार ये तो हमें सिखाने के लिए किया है कि हम बहुत अहंकारी हो गए, कि हमें साधना से हम भगवान को कैच करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपनी साधना का अहंकार छोड़ दो। एक कारण है ये, मेरा लॉजिक नहीं है ये भक्तिनाथ ठाकुर के डिसाइपल है, उनका लॉजिक है। ही यूज्ड टू से दैट। भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन में भी दे सकते हैं भगवान इसको, कृष्ण प्रेम। मगर एनीवे क्या हो रहा है, ये आवाज़ क्या आ रही है। ओके, दूसरी कंडीशन में भी इसको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। एक पहली कंडीशन समझ आ गई ना आपको, दे के छीन लेंगे बस। जब आप कोई नहीं होगा ना तब देंगे, जब सिर्फ मैं और ये रूम में होंगे तब देंगे। ऐसे भी नहीं देंगे आपके सामने, क्योंकि किसी बेइज्जती थोड़ी ना करनी है कि साइको हो गया है। भगवान किसी की बेइज्जती थोड़ी ना करना चाहते हैं। जब आप सब ऊपर प्रसाद लेने से चले जाओगे ना, भाई बैठा होगा यहाँ और मैं भी होऊंगा सिर्फ, अचिंत देव, हम तीनों होंगे बस और कोई नहीं होगा, तब एकदम से इसको रोना आ जाएगा, ये कांपने लगेगा, लौटने लगेगा। तो हमें, और फिर अगर कोई जैसे ही आएगा ख़त्म हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो यार इंटरेस्टिंग कैसे हो गया ये। तब हमें पता लगेगा ओहो एक्चुअली न आत्मा बलहीन न लभ्यो न बहु न श्रुते न बा। ज़्यादा अपनी साधना करते रहो मगर भगवान पे डिपेंड रहो। ये मत सोचो अपनी साधना से आप भगवान को फोर्स कर दोगे देने के लिए, वो कभी नहीं हो सकता। सो ये बात है। और दूसरी बात, दूसरी एक और कंडीशन में देंगे भगवान, वो आपको सोचना है, होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा। और सोचना, एक कंडीशन बता दी मैंने, दूसरी कंडीशन आप बाद में बताऊंगा अगले संडे। 4 ऑप्शन दे दो। ऑप्शन यहाँ कुछ नहीं है ये आपको थिंकिंग करनी है, डीप थिंकिंग, कि क्यों देंगे इसको। एक और कंडीशन है देंगे, समझ गए। ठीक है, अपने प्यार का टेस्ट देने के लिए, टेस्ट देने के लिए थोड़ा पागल हो जाए उसके लिए, भक्ति का रस का स्वाद। हो सकता है। नहीं, वो तो चलो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो छोटे मोटे में ही रस पता लग जाएगा इसको। वो एक बहुत हाई स्टेज है ना, वो जल्दी भगवान उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते, छोटे लेवल पे हो जाती है। भगवान को देख के जब को खुशी महसूस होगी तो उसी से हम आगे चलते रहते हैं। सभी को हो रही है ना खुशी कीर्तन, तो उससे हम उतना काफ़ी होता है हम लोगों के लिए, वो भगवान देते रहते हैं। ठीक है, आप सोचना इस पर, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। कि आपका नाम क्या है? हाँ, अखिल को क्यों देंगे भगवान कृष्णा प्रेम? सबको इसका नाम है। हाँ, तो दूसरी कंडीशन क्या है, बस ये सोच लेना, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की